अ, यहाँ एक तेनू के बगल में था, आप गए थे वहाँ पर, महिलाएं रो रही थी, बिजली लगा लुट गया उसका, लुट गया। आपके जाने के बाद जो है बहुत सारे विभाग के लोग वहाँ पहुंचे। हाँ पहुंचे। तो विभागीय के लोग बाद में, पहले आप पहुंचे। हाँ पहुंचेंगे भाई, हम क्यों आदर कर रहा आदमी, विधायक जी जो ऐसा हो गया लाइनिया कटवाओ ना, जन मर्जी है। हमको बोल रहा है सुबह सुबह उठे तो हमारे यहाँ जो है, यहाँ पे ओबराडी में हत्या हो गई, गोली मार दिया। लोअर पे थे, लोअर पे सुबह उठे पहुंच गए वहां पे, गाड़ी चलाते हुए, खुद गाड़ी चलाते हुए, ड्राइवर भी नहीं आया था। हमने देखा वीडियो आपका, हमने कहा कि लगता है विधायक ऐसे ही उठे सीधे और चल पहुंचे। ऐसे उठे तुरंत, गाड़ी ड्राइवर भी नहीं था, कोई हमारे साथ नहीं था, अकेले गए वहां, कार्यकर्ता उनके, हमको वहां चलना है तो हम पहुंच रहे हैं। वो भी मंजन कर रहा था, बैठ गया गाड़ी पे, चले गए हम लोग, गए उनके यहाँ दुख घड़ी में, प्रशासन बुलाए, हमारे जाते जाते उन लोग पता लग गया, वहां जाके बता दिया किसी ने विधायक जी आ रहे हैं, वो लोग जो है वो लाश लेके भाग गए, पुलिस वाले लोग भाग गए। वहां के लोगों ने बताया, बाद में सूचना हमको मिला कि माननीय पूर्व विधायक रमेश दुबे जी आए थे और उनके आते ही सारी व्यवस्था जो है टनाटन हो गया। तो भाई अब ये काम विधायक का है, ये काम जो जनहित का है वो विधायक का है। जनहित में जनता ने आपको दिया है 4 लाख, विधायक की आवाज अगर बंद हो गई, 4 लाख जनता की आवाज बंद हो गई। आप बनारस भौतिक सुख का इस जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं भाई साहब, अन्याय कर रहे हैं। इस जनता का आई सब खाई यही जो 6 महीना ट्रांसफार्मर बदलाता, बिजली नहीं मिलता, लोग जनता के जनता पोल खंभा गिरल बा, खड़ा नहीं होता, पैसा मांगत बा, बता समझा, फोन नहीं उठाओ, जनप्रतिनिधियों का फोन अधिकारी नहीं उठा रहा है। आप सोच लीजिए, हम तो बराबर देखिए जिलाधिकारी जी को यह बात उनके संज्ञान में डालते रहते हैं कि यहाँ हमारी जनता की इस समय ये समस्या है, बता समझिए। लेकिन जब जिलाधिकारी क्या करेंगे, जब उस भी बिजली विभाग के मंत्री ही लाइन के बारे में पूछने पर जय श्री राम कर रहे हैं। अब बताइए, तो फिर माथा पकड़ लिया मैंने सुन के उनका वो। तो जब भाई कुएं में अगर भांग पड़ गई बा तो सब पगलाई पी, फिर कोई मतलब नहीं, सब झूठा था। तो जब सरकार के मिनिस्टर जिनके हाथ में इतना पावर है कि वो बिजली व्यवस्था को आप उनका कोई स्टेटमेंट सुनते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे बदला जाए, खंभा कैसे बदला जाए, जहां जिन बत्तियों में उजाला नहीं है वहां के लिए आपके पास क्या योजना है, कुछ नहीं, सब कागज। अभी तक तो मैं सुना नहीं हूं, अगर आपको कभी मिले तो हमको भेजिएगा। हमको भैया हम नहीं सुने कभी, जय श्री राम के अलावा हमने कुछ सुना नहीं है, हमने बस वही जय श्री राम सुना। उसके बाद इतना बड़े विभाग का मिनिस्टर, आम जनता से जुड़े मतलब विभाग का मिनिस्टर, और उनकी एक हम लोग जुबान नहीं सुने कभी। अब सोच लीजिए, हाय रे बिजली विभाग, मतलब भाई साहब पता नहीं किस चमड़ी के अधिकारी बने हुए हैं कि मतलब इतने महत्वपूर्ण विभाग का फिर भी फोन नहीं उठाते। जेई हुई, आप समझ लो, कभी कभी मुझे एक्सचेंज से करना पड़ता है कि आपका फला जेई और फला एसडीओ फोन नहीं उठा रहा है, ये मुझे एक्सचेंज से करना पड़ता है। मैंने एक दिन एक्सचेंज से कहा कि आपका जेई नहीं उठाया, आपका एसडीओ नहीं उठाया, जो है हम कहे आपको मिला लें, आप फिर उसके बाद ऊपर हम बात करें कि आपके एससी साहब और वो एमडी साहब उठाते हैं फोन की नहीं। हाँ, मैंने कहा एक्सचेंज से, क्या नहीं सर बताइए आदेश करिए, हमका फला जगह ये दिक्कत है, इसको हल कराइए। जो सुकृत में हादसा हुआ, अगर समय से फोन उठा होता तो औरत बच गई होती। अरे सुकृत में औरत बच गई होती, और ये जो तेंदू के बगल में था वो भी बच गई होती, वो आदमी बच गया होता, रोज कमाने वाला, खाने वाला। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसका जिम्मेदार यहाँ के जो है वो बिजली विभाग के लोग हैं, और जो बनारस भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं वो है अधिकारी। अरे जनता कह रही कि बाबू तार गिरा हुआ है, इसको आप ठीक कर दो। कई बार से जनता चिल्ला रही है, हमने कई वीडियो बनाया है। हाँ। मेरे वीडियो पर लोग देखे, हमको धमकी मिला। हाँ। लेकिन खंभा सही नहीं हुआ। नहीं सही होगा ना। आप समझिए कि बढ़ौली में राजू चौबे का मतलब पत्नी मर गई, उसके यहाँ बच्चे मर गए, उसका दुनिया उजड़ गई इसी बिजली वाले लापरवाही से। मदार में मर गए। हमने जो है वो तेंदू के बगल में जब ऐसी घटना हुई तो हमने जानबूझकर, मैं वहां से तब हटा जब एसडीओ और जेई पे एफआईआर हो गया, ना तो मैं हटता नहीं। हमने कहा पूरा आवे प्रशासन, इसी तरह लोग हमारे मरते जाए और हम लोग माफ करते जाए, जनता माफ करती जाए, ये नहीं चलेगा। एफआईआर हुआ फिर हम हटे ताकि दूसरे को सबक मिले। और वहां का एसडीओ जेई मेरा फोन नहीं उठाए, तो मैंने एक्सीएन को बोला था कि आपका उनको बुलाइए, बेईमानों को, जो रुपया मिलेगा तब काम करते हैं, ऐसे बेईमानों को बुलाइए। कोई नहीं आया। फिर प्रशासन क्या कहे, आप क्या चाहते हैं? हम कहे जनता, ये जिसका मरा है बाप वो चाहता है एफआईआर लिखाना, आप एफआईआर लिखिए, लाश ले जाइए। कहा ठीक है सर, हम ले जा रहे हैं। किया एफआईआर। हम लोग खुद डर लगा रहता था कि हमारी जनता है, उसकी रक्षा करना मेरा काम है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते थे। कहीं आप बताइए इस तरह का, कहीं अगर
इत्तेफाक गाड़ी मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाए विषय अलग है, उसकी बात लेकिन आम के अधिकारी फोन न उठाए, कर्मचारी फोन न उठाए। हम लोग जनता दर्शन करते थे, 200-400 आदमी रोज यही जनता दर्शन करके समस्या का समाधान करा देते थे। जनता दर्शन वही करेगा जो 24 कैरेट का होगा और जो ईमानदार होगा, और जो ठोक के कह रहा हूं, और जो बेईमान होगा वो बाहर रहेगा, वो जनता से कतराएगा, जनता से मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें फोन करना पड़ेगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर उनको सिस्टम में रखना है सबको। तो सिस्टम अगर आप रखना चाहोगे तो फिर आप जनता दर्शन नहीं कर पाओगे, और अगर आप जनता दर्शन करोगे तो आप सिस्टम नहीं रख पाओगे। इसलिए जल्दी लोग मिलते नहीं है जनता से। सरकार नहीं चाहती कि बाबा साहब का जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया, देखिए बाबा साहब रास्ता दिखाया था, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक हाथ में आपके कलम नहीं होगी, तब तक आपका विकास होने वाला नहीं है। सरकार नहीं चाहती, सरकार राशन देना चाहती है, गुमराह करके आपका वोट लेना चाहती है। सरकार आपको शिक्षित नहीं बनाना चाहती, सरकार आपको स्वस्थ नहीं रखना चाहती, सरकार आपका वोट लेना चाहती है और सरकार बनाए रखना चाहती है। गरीबों के मुद्दा बार बार आप उठाते रहते हैं, सवाल पूछते हैं, सरकार पर सवाल दागते हैं, डर नहीं लगता आपको? सच बताइए। नहीं, देखिए किस चीज का डर है? जनहित का मुद्दा। हम नेता विरोधी दल हैं, विधानसभा घोरावल के नेता प्रतिपक्ष कह लीजिए, विधानसभा घोरावल के अखिलेश यादव जी ने मेरे कंधे पर जिम्मेदारी दी है, और जनता ने मुझे कम से कम हमको नेता विरोधी दल बनाया है। विधानसभा घोरावल में विरोधी दल इसलिए बनाया है कि जो सत्ता के लोग जो कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं, उनको समय समय पे हम जगाएं, उनका ध्यान आकर्षण करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय जी नेता विरोधी दल नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ इतना है कि सरकार का ध्यान जहां नहीं जा रहा है, सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में जहां सो रही है, वहां हमारे नेता जगाते हैं, और दिल्ली में हमारे नेता जगाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बीच बीच में रोज ही आप देखते हो जगाते रहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो जनता परेशान है। तो अगर हम लोग चुप हो जाए, विपक्ष अगर चुप हो जाए, समाजवादी पार्टी नेता विरोधी दल है माननीय पूरे प्रदेश में, समाजवादी पार्टी अगर चुप हो जाए, कोमा में चली जाए, तब तो खत्म हो गया, कुछ बचे नहीं। नहीं, आप लोग हैं, जगाए हुए हैं भाई। हम लोग तो अगर हम लोग जनहित के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? जनता ने हम लोगों को विपक्ष में बैठाया है, बोलने के लिए बैठाया है ना। भाई साहब, जनता इतना परेशान है बिजली से। जिस गांव में ट्रांसफार्मर जल जा रहा है ना, उस गांव में जब तक सुविधा शुल्क नहीं दे रहा है, ट्रांसफार्मर उस गांव में बदला नहीं रहा है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 4 महीने। मैं अभी किसने गया था उस दिन, गया, आप मेरा सोशल मीडिया पे देखे होंगे। हाँ। कई 4 महीने से ट्रांसफार्मर वहां जो है, आपने आवाज उठाया। मैं गया उस गांव में, 4 महीने से मट्टी का तेल आपने बंद कर दिया, लाइन आप दोगे नहीं, ट्रांसफार्मर आपका जला हुआ है। गरीब कहां पाएगा? सोचिए आप कि वो गरीब आपको पैसा देगा तब आप ट्रांसफार्मर लगवाओगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल पर जो है आपका धन्यवाद दिए हैं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। आपका धन्यवाद कि आप अपने चैनल पे मुझे दिखाएंगे, हमारी पार्टी के काम को दिखाएंगे जो हम लोगों ने किया है, और ऐसे लोगों के को जो नकाबपोश हैं, जो सिर्फ यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, उनको आप बेनकाब करेंगे। क्योंकि घोरावल की माटी में आप पैदा हुए हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि सही चीजों को आप निखारें। क्योंकि देखिए, यहाँ सोनभद्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जन्म तो लिए हैं, बस हर आदमी के हाथ में कैमरा नहीं है। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया, प्रभु ने आपको उतना दिमाग दिया, और आप ये जनहित के मुद्दे को आप ये सच दिखाने की क्षमता रखते हैं, तो आप न्याय के लिए और घोरावल की जनता के साथ न्याय हो, इसके लिए आप इन सब चीजों को दिखाते रहेंगे, जिससे उनके यहाँ भी आपका अच्छा वो हो, और आपका चैनल बहुत अच्छा आगे बढ़े, ग्रोथ करे, बढ़े। मुझे खुशी हो। तो आप देख रहे हैं कि अभी डिबेट हमारा चल रहा था माननीय पूर्व विधायक रमेश दुबे जी के साथ में, और आप उनको सुन भी रहे थे। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।